हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको घन से संबंधित, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर इन 10 क्वेश्चनों को आप देख लेते हो तो आपको घन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ऐसे क्वेश्चनों को फटाफट हल करोगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखें। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूरे देखें, आपको बहुत मजा आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो, मेरा जो पहला क्वेश्चन है ये है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, है ना। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उसका आयतन चाहिए। तो आपको पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये अपन को दे रखा है दोस्तों 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको इसका आयतन चाहिए। तो आयतन होता है, आपको पता है, भुजा क्यूब, ये आपको चाहिए। तो यहाँ से देखो दोस्तों, भुजा निकालो और फिर ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर, देखो आप इसको काटोगे तो ये हो गया 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और यहाँ पे अपने पास कितना बचा 5, तो ये आ गया 9 6 54। तो ए स्क्वायर बराबर ये आ गया 49। तो यहाँ से देखो सीधा एक का मान आप आ गया 7। ठीक है, एक का मान 7 आया। अब आपको ये चाहिए तो 7 का क्यूब करेंगे तो आपका आ गया 343। ठीक है दोस्तों, तो 343 आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो आराम से इसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका ये आ गया। ठीक है, तो सूत्र याद होने चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आराम से हल कर लोगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अपना, एक घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है दोस्तों। घन का विकर्ण होता है आपका a√3। ठीक है, और इसकी लंबाई आपको दे रखी है दोस्तों 15√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यानी आपको टीएसए चाहिए, और ये आपका होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भुजा निकालो और यहाँ पे मान रखो, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 15 आपकी भुजाई, और 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 होता है। ठीक है, तो ये आपका देखो, ये आपका हो गया दोस्तों कितना, इसको आप गुणा करोगे। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², तो ये अपने पास हो गया 0, और 12 और 3 15 का 5 हासिल की 1, और ये आपका हो गया 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1350 आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या दे रखा था, विकर्ण की लंबाई दे रखी थी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए था। आप फटाफट उसने आपको क्या एक का मान निकाला और एक का मान यहाँ पे रखा, तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़ो, समझो, और जो अपने सूत्र दे रखे हैं उनमें रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलिए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है मेरा, एक घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी है। इसे पिघलाकर 10 सेंटीमीटर सिरे वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार डिब्बे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको देखो भाई, एक की आपको दे रखी है, जो बड़ा वाले जो दे रखा है उसका आपकी भुजा दे रखी है आपको कितनी, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का मतलब इसका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको पिघला कर आप बना रहे हो 10-10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो आपको चाहिए छोटे घनों की संख्या। ठीक है, छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो आप क्या करो, बड़े वाले घन के आयतन में छोटे वाले घन के आयतन का भाग दे दो। ठीक है दोस्तों, तो बड़े वाला, इसकी भुजा अपनी 100 सेंटीमीटर है, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, ये तो हो गया इसका आयतन। और 10 सेंटीमीटर क्या बना रहे हो, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, ये आपका ये हो गया। तो देखो 3 जीरो से ये आपकी 3 जीरो कट गई और आपके पास आ गए 1000। मतलब आप 10 सेंटीमीटर के कितने घन बना सकते हो, 1000 घन। ठीक है, तो ये देखो कितने अच्छे और कितने इजी क्वेश्चन है। आप अगर ये क्वेश्चन सभी देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अपना अगला देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, एक घन का आयतन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और आयतन आपको पता है भुजा क्यूब होता है। आयतन आपको दे रखा है 2744। ठीक है दोस्तों, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब अपन को एक का मान चाहिए। तो ए बराबर देखो ये हो जाएगा 2744 का घनमूल। ठीक है दोस्तों, 2744 का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। आपको पता है 2744 का जो घनमूल होता है वो अपना कितना होता है, 2744 का। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया भी था भाई, 6 अंकों तक की संख्याओं का घनमूल है ना, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका तो अपना क्या होता है दोस्तों, 14 होता है। तो यहाँ पे देखो 3
तीन 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 के जोड़े बनाते हैं। तो देखो 4 इसका इकाई अंक है, तो इसके क्यूब का इकाई अंक क्या होगा, 4 का क्यूब 64, 64 का इकाई अंक 4। और 2 जो है आपका बच रहा है, ये किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, तो 1 का क्यूब अपना 1, 2 का क्यूब 8। तो 1 और 2 के बीच में आया, तो जो छोटी वाली संख्या वो अपन को लिख देनी होती है। तो दोस्तों यहाँ से देखो आपको भुजा का पता चल गया। अब बस कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196। आप इसको हल करोगे तो ये अपने पास आ गया। देखो 6 चंग 36 का 6, हासिल की 3, और 19 के 114, 114 और 3 आपका हो गया 117। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 117। तो ये आपके पास हो गया 1176, 1176 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सूत्र अपन को आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी और कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन आपको दे रखा है, लोहे के 3 घनों की भुजाएं दे रखी है। आपको एक की 6 सेंटीमीटर दे रखी है, एक की 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक की आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो उस घन की भुजा क्या होगी। वही वाली बात, पिघलाकर गलाकर आप ऐसे पीट कर इस प्रकार से अगर दूसरी किसी चीज में कन्वर्ट करते हो तो उनका आयतन बराबर होता है। तो जैसे मान लो अपना नया घन बन रहा है, उसका आयतन एक क्यूब है, तो ये जो आयतन होगा इनके घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो आपको पता है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है दोस्तों, आप इसको जोड़ोगे तो 1 का क्यूब बराबर देखो कितना आया। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है दोस्तों 728 यानी 1728। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। तो ए आपका 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यानी उस आपके जो नया जो घन बन रहा है उसकी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? जो नया घन आपका बना है उसकी भुजा अपनी क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ऐसे करते हैं, ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन अपना है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर रहे हो आप, प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर रहे हो। तो इसमें कह रखा है कि भाई इसके आयतन में क्या होगा। तो आपको पता है आयतन के लिए क्या करना है भाई, आयतन देखो इसका सूत्र क्या होता है, आयतन का, घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भाई यहाँ पे ए आ रहा है 3 बार, तो ये वृद्धि होगी ये 3 बार होगी। ठीक है, ये वृद्धि आपकी होगी 50%, फिर 50%, और फिर यहाँ पे भी 50%। इस प्रकार से ये 3 बार वृद्धि होगी। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर देंगे पहले। तो ये मैंने सूत्र बताया था कि x + y और xy बटा 100, इस प्रकार से अपन फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये वृद्धि होती है तो यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ेंगे 100 और दोनों का गुणनफल, यानी कि अपना हो गया 2500 बट्टे में 100। ठीक है, ये आपका देखो कट गया, तो ये आ गया 125%। अब इन दोनों को ले लेंगे, तो इन दोनों को लेंगे तो वही दोनों को जोड़ेंगे, तो ये तो आ गया 175 और प्लस दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल और बट्टे में आ गया 100। ठीक है दोस्तों, आप इसको काट दोगे, ये 2 बार कटा, और ये आपको पता है कितना आ गया, इसको आप हल करोगे भाई, ये आपका हो जाएगा कितना, 62.5। तो 62.5 इसमें जोड़ोगे, तो 62.5 अगर आप इसमें जोड़ोगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 237.5, यानी 237 सही 1/2%। तो 237 सही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप किसी भी घन की भुजा में 50% की वृद्धि करते हो तो उसके आयतन में 237 सही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 237 सही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। चलिए, 7वां क्वेश्चन अपना है दोस्तों। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, 5 बराबर घनों, ठीक है दोस्तों, 5 बराबर घनों में से प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इन्हें एक दूसरे से सटाकर रखा गया है, तो नए ठोस का आयतन क्या होगा। दोस्तों 5 ऐसे आपने इसको लगाया, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए दोस्तों। ठीक है, तो देखो आपको पता है इसकी ऊंचाई में और चौड़ाई में, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल लंबाई में परिवर्तन आएगा।
तो लंबाई अपनी देखो 5 कितनी है इसकी भुजा, 5 सेंटीमीटर ही है। तो लंबाई अपनी क्या हो जाएगी इसकी 25 हो जाएगी, बाकी तो वो ही रहेगी। तो लंबाई अपनी 25 हो गई और चौड़ाई अपनी 5 ही रहेगी और ऊंचाई भी अपनी 5 ही रहेगी। तो ये आपका एक घनाभ बन जाएगा। और इसमें पूछा गया तो ठोसों का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो LBH ये होगा उस ठोस का आयतन। तो ये हो गया 25 गुणा 5 गुणा 5, यानी ये अपना हो गया दोस्तों 25, 125 और 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 625 घन सेंटीमीटर, ये लो उसका आयतन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि केवल लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई और ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो आयतन वो आपका घनाभ बन जाएगा और घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है जी। अगला देखिए दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन है 8वां। एक लकड़ी के घनाभाकार टुकड़े की लंबाई देखो दे रखी है दोस्तों L, घनाभाकार टुकड़ा है ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इससे अधिकतम भुजा के बराबर घन काटे गए हैं, ये घनाभ है और इससे अधिकतम भुजा के बराबर घन काटे गए हैं। तो इन घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो घनों की संख्या में तो बात तो वही है भाई, जिससे काटा गया है उसका आयतन और बटा एक घन का आयतन। तो आप देखो पहले तो आप देखो भाई, आप इससे घन काट रहे हो, ठीक है। तो उस घन की भुजा क्या होगी, तो उस घन की भुजा क्या होगी, वो होगी इन सब का HCF, ठीक है भाई। इसमें तीनों में भाग जाए तो उस घन की भुजा दोस्तों अपने पास हो जाएगी। देखो HCF आपको पता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए। तो इसमें देंगे 4 बार गया भाई, इसमें सब में किसका भाग जा रहा है, 3 का, 4 बार, 3 बार, 2 बार, ठीक है। तो बस अब आपका उत्तर आ जाएगा। घनों की आपको संख्या चाहिए, घनों की संख्या, ठीक है दोस्तों, घनों की संख्या चाहिए। तो 12 गुणा 9 गुणा 6 और बट्टे में 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ये देखो आपका 4 बार कट गया, ये देखो आपका 3 बार कट गया और ये आपका देखो 2 बार कट गया, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास ऐसे घनों की संख्या आ गई 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो ये आपके घन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अपना था भाई 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक घनाभाकार वो है लकड़ी का टुकड़ा और उसको आप अधिकतम भुजा के बराबर वाले घन काटे गए हैं। तो उन घनों की संख्या क्या होगी, तो ये आपके हो जाएंगे 24। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3 घनों की भुजाएं दे रखी है, एक की 3 सेंटीमीटर दे रखी है, एक की 4 सेंटीमीटर दे रखी है और एक की 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो छोटे घनों के कुल संपूर्ण पृष्ठों तथा बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब वही पृष्ठों का अनुपात चाहिए तो भाई उसकी भी अपन को भुजा निकालनी पड़ेगी। तो उसकी भुजा आपको पता है आयतन बराबर होते हैं जब गलाकर पिघलाकर करते हो। तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो आपको पता है 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया और 5 का क्यूब 125 हो गया, ठीक है दोस्तों। इन सबको आप जोड़ोगे तो देखो 7 और 4 11, 11 और 5 कितना हो गया, 11 और 5 16 का 6 हासिल की 1, 3 और 6 9 और 9 और 12 अपना हो गया 21, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखो एक का मान अपना आ गया 6। तो जो बड़ा वाला घन है उसकी भुजा अपनी आ गई 6। बस अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है उसके हिसाब से अपन इसको हल कर लेंगे। तो ये तो बड़े वाले घन की भुजा आ गई। अब इसमें अपन को दे रखा था दोस्तों छोटे घनों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे घनों का तो ये तो होता है आपको पता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो अपने ऐसा करते हैं 6 तो कॉमन ले लेते हैं, भुजा स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये तो ये हो गया अनुपात जो बड़ा घन बना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया 6 गुणा 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया। देखो 6 से 6 काट दो और ये आपका दोस्तों क्या हो गया, देखो आपका हो जाएगा ये भाई 9 और 16 25, 25 और 25 50। तो ये हो गया 50 अनुपात 36, ठीक है। आप इसको काटोगे ये 25 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो ये इनका अनुपात आ गया, ठीक है।
तो ये तो हो गया जो छोटे वाले जो घन थे 3 उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया जो आपने उन तीनों को मिलाने पर जो घन बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 25:18 आपका उत्तर आ गया। यही आपसे इसमें पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये अपना क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो एक घन के आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। एक घन का आयतन और उसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, इनका संख्यात्मक मान क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो संख्यात्मक मान बराबर है, ऐसे घन के प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान कितना होगा, ऐसे घन के प्रत्येक फलक। ठीक है, तो यहां से देखो आप ये a स्क्वायर, ये a कट गया, ये लो भुजा आ गई। अब इसमें कहा है कि ऐसे घन के प्रत्येक फलक, ठीक है, प्रत्येक फलक का मान वो चाहिए, क्षेत्रफल का मान, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल। अब आपको पता है घन का जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है। ठीक है, घन का जो फलक होता है वर्गाकार और उसकी भुजा 6 है। तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। तो 36 आपका क्या आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने इससे घन से संबंधित 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो सबके घनाभ के भी मैंने अलग 10 क्वेश्चन करवाए हैं, इसके भी करवाए हैं। ठीक है, आप इन सभी वीडियोज को देखिए, और बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इनके सभी क्वेश्चनों को ढंग से समझ लेते हो तो आपको आयतन से संबंधित, पृष्ठीय क्षेत्रफलों से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।